बच्चों, आज है हिंदी लैंग्वेज और मैं आपको चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ वर्णमाला। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको भाषा क्या है बताया। अब सेकंड चैप्टर आपका आता है वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है इसको समझते हैं। वर्ड मीन्स शब्द, और शब्दों का जो समूह होता है उसको कहते हैं वर्णमाला। यानी बोलते समय हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनके लिखने के संकेत चिन्ह होते हैं। जैसे राम इधर आओ, तो रा और आ माँ आ मिलके राम हो गया। फिर इधर ई धा और रा, ये सब आपकी वर्णमाला है। आ ओ आओ ये भी वर्ड है और इसको जोड़ दिया गया तो ये बन गए शब्द। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे और छोटा नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको और हिस्सों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, इनको हम बांट नहीं सकते हैं। मुंह से निकली छोटी से छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। कोई भी ध्वनि जिसे हम यूज़ करते हैं, आ ऊ ई, ये सब हमारी ध्वनि है। और ध्वनि क्या है? वर्ण। तो इन वर्णों के व्यवस्थित क्रम को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी जो अक्षर अलग अलग हैं, वर्ण अलग अलग है, उनको एक सा व्यवस्थित रख दिया गया और उनका समूह वर्णमाला कहलाई। ओके। वर्णमाला कहलाई। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जैसे स्वर और सेकेंड व्यंजन। तो स्वर क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं, जैसे आ ई उ री ए ओ और औ, ये हमारे स्वर हैं। अब आता है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में वर्णमाला में मूलतः 33 व्यंजन हैं। का से लेके ना तक ये हमारे व्यंजन हैं। ओके। सबसे पहले आपने भाषा पढ़ा, भाषा क्या है। उसके बाद में आपने पढ़ा वर्णमाला क्या है। वर्णमाला वर्ण, यानी कि हम जो भी मुंह से जो भी उच्चारण करते हैं या जो भी हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है वो हमारी वर्ण कहलाती है। और इन वर्णों को जब जोड़ दिया जाता है तो वो शब्द कहलाता है। तो इन वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों।